नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजन, युधिष्ठिर की यह बात समाप्त होने पर प्रवचन कुशल महातपस्वी देवस्थान ने युक्ति युक्त वाणी में राजा युधिष्ठिर से कहा, राजन, अर्जुन ने जो यह बात कही है कि धन से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है, इसके विषय में मैं भी तुमसे कुछ कहूंगा। तुम एकाग्रचित होकर सुनो। नरेश्वर, अजातशत्रु, तुमने धर्म के अनुसार यह सारी पृथ्वी जीती है। इसे जीतकर व्यर्थ ही त्याग देना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। महाबाहु भूपाल, ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चारों आश्रम ब्रह्म को प्राप्त कराने की 4 सीढ़ियां हैं जो वेद में ही प्रतिष्ठित हैं। इन्हें क्रमशः यथोचित रूप से पार करो। कुंती नंदन, अतः तुम बहुत सी दक्षिणा वाले बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करो। स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ तो ऋषि लोग किया करते हैं। राजन, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि ऋषियों में कुछ लोग कर्मनिष्ठ और तपोनिष्ठ भी होते हैं। कुंती नंदन, वैखानस महात्माओं का वचन इस प्रकार सुनने में आता है, जो धन के लिए विशेष चेष्टा करता है वह वैसी चेष्टा न करे, यही सबसे अच्छा है, क्योंकि जो इस धन की उपासना करने लगता है उसके महान दोष की वृद्धि होती है। लोग धन के लिए बड़े कष्ट से नाना प्रकार के द्रव्यों का संग्रह करते हैं, परंतु धन के लिए लालायित हुआ मनुष्य अज्ञानवश भ्रूण हत्या जैसे पाप का भागी हो जाता है। इस बात को वह नहीं समझता। बहुधा मनुष्य अयोग्य अधिकारी को धन दे देता है और योग्य अधिकारी को नहीं देता। योग्य अयोग्य पात्र की पहचान न होने से भ्रूण हत्या के समान दोष लगता है। अतः दान धर्म भी दुष्कर ही है। ब्रह्मा ने यज्ञ के लिए ही धन की सृष्टि की है तथा यज्ञ के उद्देश्य से ही उसकी रक्षा करने वाले पुरुष को उत्पन्न किया है। अतः यज्ञ में ही संपूर्ण धन का उपयोग कर देना चाहिए। तत्पश्चात शीघ्र ही उस यज्ञ से ही यजमान के संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि हो जाती है। महातेजस्वी इंद्र धन रत्नों से संपन्न नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा यज्ञ पुरुष का यजन करके संपूर्ण देवताओं से अधिक शक्तिशाली हो गए। इसी कारण से इंद्र का पद पाकर वे स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। अतः यज्ञ में ही संपूर्ण धन का उपयोग करना चाहिए। गजासुर के चर्म को वस्त्र की भांति धारण करने वाले महात्मा महादेव जी सर्वस्व समर्पण रूप यज्ञ में अपने आप को होम कर देवताओं के भी देवता हो गए। वे अपने उत्तम कीर्ति से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके तेजस्वी रूप से प्रकाशित हो रहे हैं। अविक्षित के पुत्र सुप्रसिद्ध महाराज मरुत्त ने अपनी समृद्धि के द्वारा देवराज इंद्र को भी पराजित कर दिया था। उनके यज्ञ में लक्ष्मी देवी स्वयं ही पधारी थी। उस यज्ञ के उपयोग में आए हुए सारे पात्र स्वर्ण के बने हुए थे। राजाधिराज हरिश्चंद्र का नाम तुमने सुना होगा, जिन्होंने मनुष्य होकर भी अपनी धन संपत्ति के द्वारा इंद्र को भी परास्त कर दिया था। वे भी अनेक प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करके पुण्य के भागी एवं शोक शून्य हो गए थे। अतः यज्ञ में ही सारा धन लगा देना चाहिए। युधिष्ठिर, इस विषय में लोग इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। किसी प्रकार इंद्र के पूछने पर बृहस्पति ने इस प्रकार कहा था, राजन, मनुष्य के मन में संतोष होना स्वर्ग की प्राप्ति से भी बढ़कर है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष यदि मन में भली भांति प्रतिष्ठित हो जाए तो उससे बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार जब मनुष्य अपनी सब कामनाओं को सब ओर से समेट लेता है, उस समय तुरंत ही ज्योति स्वरूप आत्मा अपने अंतःकरण में प्रकाशित हो जाती है। जब मनुष्य किसी से भय नहीं मानता और जब उससे भी दूसरे प्राणी भय नहीं मानते तथा जब वह काम और द्वेष को जीत लेता है, तब अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है। जब वह मन
वाणी और क्रिया द्वारा संपूर्ण प्राणियों में से किसी के साथ न तो द्रोह करता है और न किसी की अभिलाषा ही रखता है, तब परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कुंती नंदन, इस प्रकार संपूर्ण जीव उस धर्म का उसी प्रकार से जब ठीक ठीक पालन करते हैं, तब स्वयं आत्मा से परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। अतः भरत नंदन, इस समय तुम अपना कर्तव्य समझो। कुछ लोग साम की प्रशंसा करते हैं और कोई व्यायाम की गुण गाते हैं। कोई इन दोनों में से एक की प्रशंसा नहीं करते हैं तो कोई दूसरे की, तथा कुछ लोग दोनों की ही बड़ी प्रशंसा करते हैं। कोई यज्ञ को ही अच्छा बताते हैं तो दूसरे लोग सन्यास की ही सराहना करते हैं। कोई दान देने के प्रशंसक हैं तो कोई दान लेने के। कोई सब छोड़कर चुपचाप भगवान के ध्यान में लगे रहते हैं और कुछ लोग मार काट मचाकर शत्रुओं की सेना को विदीर्ण करके राज्य पाने के अनंतर प्रजा पालन रूपी धर्म की प्रशंसा करते हैं, तथा दूसरे लोग एकांत में रहकर आत्मचिंतन करना अच्छा समझते हैं। इन सब बातों पर विचार करके विद्वानों ने ऐसा निश्चय किया है कि किसी भी प्राणी से द्रोह न करके जिस धर्म का पालन होता है, वही साधु पुरुषों के विचार में उत्तम धर्म है। किसी से द्रोह न करना, सत्य बोलना, बलि वैश्वदेव कर्म द्वारा समस्त प्राणियों को यथा योग्य उनका भाग समर्पित करना, सबके प्रति दया भाव बनाए रखना, मन और इंद्रियों का संयम करना, अपनी ही पत्नी से संतान उत्पन्न करना तथा मृदुता, लज्जा एवं अचंचलता आदि गुणों को अपनाना, ये श्रेष्ठ एवं अभिष्ट कर्म है। ऐसा स्वयंभू मनु का कथन है। कुंती नंदन, अतः तुम भी प्रयत्न पूर्वक इस धर्म का पालन करो। जो क्षत्रिय नरेश राज सिंहासन पर स्थित हो, अपनी संपूर्ण इंद्रियों को सदा अपने अधीन रखता है, प्रिय और अप्रिय को समान दृष्टि से देखता है, यज्ञ से बचे हुए अन्न का भोजन करता है, शास्त्रों के यथार्थ रहस्य को जानता है, दुष्टों का दमन और साधु पुरुषों का पालन करता है, समस्त प्रजा को धर्म के मार्ग में स्थापित करके स्वयं भी धर्मानुकूल व्यवहार करता है, वृद्धावस्था में राजलक्ष्मी को पुत्र के अधीन करके वन में जाकर वन्य फल मूलों का आहार करते हुए जीवन व्यतीत करता है, तथा वहां भी शास्त्र श्रवण से ज्ञात हुए शास्त्र विहित कर्मों का आलस्य छोड़कर पालन करता है। ऐसा व्यवहार करने वाला वह राजा ही धर्म को निश्चित रूप से जानने और मानने वाला होता है। उसका ये लोक और परलोक दोनों सफल हो जाते हैं। मेरा यह विश्वास है कि संन्यास के द्वारा निर्वाण प्राप्त करना अत्यंत दुष्कर एवं दुर्लभ है, क्योंकि उसमें बहुत से विघ्न आते हैं। इस प्रकार धर्म का अनुसरण करने वाले, सत्य, दान और तप में संलग्न रहने वाले, दया आदि गुणों से युक्त, काम क्रोध आदि दोषों से रहित, प्रजा पालन परायण, उत्तम धर्म सेवी तथा गौओं और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए युद्ध करने वाले नरेशों ने परम उत्तम गति प्राप्त की है। शत्रुओं को संताप देने वाले युधिष्ठिर, इसी प्रकार रुद्र, वसु, आदित्य, साध्यगण तथा राजर्षि समूहों ने सावधान होकर इस धर्म का आश्रय लिया है। तदुपरांत उन्होंने अपने पुण्य कर्मों द्वारा स्वर्गलोक प्राप्त किया है। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।